दिल्ली में केजरीवाल का जंग का ऐलान, फरवरी तक वोटर शहंशाह। मैं शिवाजी सरकार दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे बात करूंगा। लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान कर एक नया जंग छेड़ दिया। जेल ने उनके अंदाज को बदला नहीं। उनके विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद तो नहीं की होगी। अब दिल्ली की तीखी चुनाव की शुरुआत हो गई। पहले भी केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया, वे दिल्ली विधानसभा में अपनी पार्टी को जबरदस्त दिलवाए। इस बार क्या होगा पता नहीं, पर तलवारों की टकराहट सुनाई देने लगी। कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। उनकी पाबंदियां जनता के द्वारा चुने ही किसी मुख्यमंत्री पर लगाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? कोई मुख्यमंत्री या उनकी सरकार पुतले की तरह बुत बने क्या रह सकती है? मेरे ख्याल में वो तो नहीं रह सकती है। भाजपा 2 बार दिल्ली विधानसभा में शिकस्त के बाद लगातार केजरीवाल के दिल्ली सल्तनत को तरह तरह से नेस्तनाबूद करती रही, पर दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। आखिर में तो दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर हक नायब गवर्नर को देकर आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल कर दिया। ईडी और सीबीआई ने तथाकथित शराब घोटाले में आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल की सैर करवा दी। अभी भी तो 2 नेता जेल में हैं और भाजपा की राजनीतिक रणनीति का अपने आप को तीखा कर रही है। नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ या भाजपा का पता नहीं। भाजपा को केजरीवाल को परेशान करने में खुशी मिली और दिल्ली के शहरी सबसे ज्यादा भुगतते रहे। न ही मरकजी सरकार ने दिल्ली की खैर खिदमत की, न ही आम आदमी पार्टी को करने दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में संघ की एक सभा में बीजेपी के नेताओं द्वारा केजरीवाल के नाम का रोज जाप करने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, एक नाचीज को दैत्य बना दिया। अब भाजपा खुश है कि हिंदुस्तान की तारीख में वे 2 मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के हेमंत सोरेन को जेल भेजने में कामयाब रहे। पिछले लगभग 1.5 साल से भाजपा का मानना है कि उन्होंने कैंपेन कर आम आदमी पार्टी को जनता की निगाह में गिरा दिया। आम आदमी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। उनकी कैंपेनिंग की शुरुआत तो कल ही हो गई, यानी कि रविवार से ही शुरू हो गई और आज वो और आगे बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय दल है। पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में भी 5 एमएलए है, हरियाणा में भी अपने दम पर 90 सीट लड़ रही है। भाजपा को लगता है कि आम आदमी पार्टी बदनाम हो चुकी है और लोग उकता गए हैं। क्या यह तो चुनाव नतीजा बताएगा आखिर होगा क्या। पर यह सही है कि दिल्ली की किस्मत कुछ अजीब है। या शायद मुगलों के आखिरी दिनों से शायद ऐसा ही है, रोज हुकूमतें बदलती रही, हुकूमत को चलने नहीं देता है यहां। नहीं, शायद बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। जब से राज्य बना है दिल्ली का, कुछ ना कुछ तो अनहोनी होती ही रही है। फिर भी 2015 तक दिल्ली की हुकूमत कुछ तकरारों के बावजूद चलती रही और कई बार अच्छी ही चलती रही। पर 2012 के अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से तो लगातार जलजले आते रहे। अब देखना है कि दिल्ली की आवाम किसको तवज्जो देती है, आप या भाजपा को। पर चुनावी तमाशा लोगों के अगले फरवरी तक मनोरंजन करती रहेगी। जी हां, फरवरी से पहले शायद ही चुनाव हो। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट जनवरी 6 को आएगी। उसके बाद ही दिल्ली के चुनाव का ऐलान होगा। तब तक वोटर मस्त, सियासत का पता नहीं। धन्यवाद।